हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग यह वीडियो जो शूट कर रहे हैं, इस वीडियो में भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जीके जीएस से संबंधित है। तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। तो हम लोग देखते हैं इस तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वह जो स्थान है वह तीसरा है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में जो जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है? तो वह पश्चिमी बंगाल है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, यानी कि ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है भारत में, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह है मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का जो स्थान है प्रथम है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो दलहन एवं मोटा अनाज जो था इसमें कमी आई। जब शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो जो शुष्क भूमि है इसके लिए अच्छी फसल है वह है मूंगफली। झूम क्या है? तो यह एक कृषि का एक तरीका है, झूम खेती। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो वह नदी क्षेत्र जो है हुगली नदी क्षेत्र है, जहाँ पे जूट की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? तो कश्मीर में होता है केसर। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह महाराष्ट्र है, जिसने कृषि को प्रथम दर्जा दिया है। कृषि समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की, तो यह किसने की संस्तुति? तो यह राज्य समिति है, इसने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। भारत में हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग समितियां होती हैं, जिसमें एक राज्य समिति है जिसने भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो वह प्रतिशत है 51%, जहाँ पे भारत की प्रतिशत खेती होती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो चारागाह जो है 4% पर है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो यानी जो वन है कितने प्रतिशत है? 21% है वन से भरी भूमि भारत के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत जो है वह कितना है भारत में? तो वह 24% है। नकदी फसल किसे कहते हैं? यानी वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा उगाई जाती है और जिसको बेच के तुरंत पैसे प्राप्त कर लिया जाते हैं। उसमें कपास है, गन्ना है, तंबाकू, जूट इत्यादि जो है ये नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं झूम खेती जो है वह क्या है? तो इसमें जंगलों को काटकर भूमि की सफाई की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है, जिसे छोड़ दिया जाता है। तो ये भूमि को छोड़ के फिर उसी तरह से दूसरी जगह पे खेती की जाती है। तो इस तरह की खेती जो है पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम की खेती को मलेशिया में लाडांग कहा जाता है, फिलीपींस में चौगन कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है और वेनेजुएला में कोनको कहा जाता है। यानी कि जो झूम की खेती है भारत में झूम के नाम से प्रसिद्ध है, और मलेशिया में क्या है? लाडांग, फिलीपींस में चौगन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना, वेनेजुएला में कोनको कहा जाता है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो इसका प्रतिशत जो है 15% है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो चावल और गेहूं का जो उत्पादन है इस पे बहुत अधिक पड़ा, यानी चावल और गेहूं जो है अधिक उत्पादित हुए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो यह डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय है। तो हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन से संबंधित है।
तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुआ था। भारत जो है यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो 100% आत्मनिर्भर है भारत, क्योंकि भारत में यूरिया का उत्पादन होता है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो आयात जो करता है वह पोटेशियम है, जिसका भारत क्या करता है? पूरी तरह से आयात करता है। और आत्मनिर्भर किस पे है? तो वह यूरिया पे है, और 100% यूरिया का निर्माण भारत में होता है। उसके बाद से केसर, इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि केसर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो वह जो राज्य है वह है कर्नाटक राज्य। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है, स्थान है, बताना है। तो वो स्थान जो है केरल, और विश्व में केरल का चौथा स्थान है प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में। तो इस तरह से जो भारत है वह किन किन चीज़ों में किस नंबर पे है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र। तो जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र वह कहाँ स्थित है? तो वह नागपुर में है। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। जहाँ पे सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित किए जाते हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? तो आम है, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च और अदरक, हल्दी, इसके उत्पादन में भारत का जो स्थान है वह पहला स्थान है। उसके बाद सब्जी और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो द्वितीय है। लेकिन सब्जी और फल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है, और दूसरा स्थान जो है वह भारत का है। इसके बाद जो है विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान है? तो यह भारत है, जिसमें चावल अधिक पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक उगाया जाता है धान। तो विश्व में दूसरा स्थान है चावल के उत्पादन के क्षेत्र में। अब हम लोग देखते हैं फसल और उत्पादक राज्य। कौन से फसल किस राज्य में उत्पादित होते हैं? तो चावल है पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। गेहूं है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे ज्वार, इसका उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। दलहन के क्षेत्र में जो राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे दलहन ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं या उत्पादित होते हैं। बाजरा जो है यह गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिक मात्रा में बाजरा का उत्पादन होता है, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। इसके बाद से हम लोग देखते हैं जौ उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार और पंजाब है। तिलहन के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा है। मूंगफली उत्पादक राज्यों में जो है गुजरात सबसे प्रथम स्थान पे है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो अलग अलग राज्य हैं और उनमें उत्पादित होने वाले फसलों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कौन से फसल कहाँ उत्पादित होते हैं ज़्यादा मात्रा में। गन्ना के बारे में देखेंगे हम लोग। जो गन्ना है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब में। कहवा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चाय जो है असम, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चाय सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पटसन जो है पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। उसके बाद कपास को देखते हैं हम लोग। कपास के उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। यहाँ पे कपास का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला रबड़।
रबर जो है यह उत्पादन करने वाला जो राज्य है केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जहाँ पे रबर का उत्पादन होता है। तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल में तंबाकू ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे प्रथम स्थान पर है। उसके बाद से काली मिर्च जो है यह मिर्च जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। हल्दी जो है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और बिहार में। काजू जो है केरल में, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में काजू की खेती होती है और केरल उसमें सबसे प्रथम स्थान पर है काजू के क्षेत्र में है। तो आज हम लोगों ने कुछ बिंदुओं को देखा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।